तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एक क्लोनिंग वेक्टर और एक एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में देखें तो हम लोग ये चीजें हैं, प्लाज्मिड वेक्टर, कॉस्मिड वेक्टर, फास्मिड वेक्टर, बैक्टीरियोफाज वेक्टर, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और ये एक ओवरऑल डायग्राम है जो बताता है कि कैसे वो होता है। क्लोनिंग वेक्टर में देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एमसीएस साइट है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, और मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर। जबकि एक्सप्रेशन वाले में आपको एक टर्मिनेशन वाला भी यहाँ पे मिल जाएगा, टर्मिनेटर। अब आते हैं क्लोनिंग वेक्टर में। तो क्लोनिंग वेक्टर जैसे कि प्लाज्मिड होता है वैसे ही ये भी है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो प्लाज्मिड की तरह ये भी स्मॉल पीस ऑफ डीएनए विच हैव एबिलिटी टू यूज एज ए कैरियर मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल। इसको हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट की नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ाना है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्लोनिंग वेक्टर का। और इसलिए इसको ज़्यादातर जीन लाइब्रेरीज वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइब्रेरी का मतलब क्या हुआ कि जिसमें ढेर सारी किताबें हों। इसमें क्या है, ढेर सारे जीन्स हो। जीन्स कौन से? जिसमें जीन्स ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होगा इसमें। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके की फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। मैंने अभी पिछली क्लास में भी बताया था, सारे फीचर्स लगभग सेम ही होंगे, सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा जनरल। सब में आपको जो ओवरऑल बेस रहेगा वही जो मैंने पिछली क्लास में बताया था वही रहेगा। तो कई बार आपको लगेगा वही चीज सेम रिपीट हो रही है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए कि ये स्मॉल साइज है, मतलब इसकी साइज जो है लेस देन और इक्वल टू 10 KB। और इसीलिए स्मॉल साइज की वजह से ये आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन में या फिर ट्रांसडक्शन या इलेक्ट्रोपोर्टेशन में चला जा सकता है। मतलब जीन का ट्रांसफर में आसानी होती है। छोटे साइज का जीन और छोटा है इसका साइज, तो आसानी से ये जो मेथड हम लोग यूज करेंगे जीन ट्रांसफर मेथड, उससे ये अंदर चला जाएगा। फिर आते हैं स्टेबिलिटी इन होस्ट सेल। वेक्टर्स शुड बी स्टेबल इन होस्ट सेल आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड शुड नॉट बी गेट लॉस्ट इन subsequent generations. This permit replication vector produce large copies of interest. They can be stably maintained inside the host cells such as prokaryotic as well as eukaryotic cells. तो दोनों के लिए अलग अलग वो होंगे प्लाज्मिड मतलब वेक्टर्स। तो दोनों में ही ये आसानी से जो है स्टेबल रहता है होस्ट सेल के अंदर, और जो कॉपी है वो ज़्यादा बढ़ा सकता है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ा सकता है। और ये कॉन्जुगेशन के थ्रू ट्रांसफर भी नहीं होता, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था उसकी प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेशन, नॉन कॉन्जुगेटिव होना चाहिए उसको, तो वो भी इसके अंदर है। जस्ट लाइक प्लाज्मिड इट हैज एबिलिटी टू कंट्रोल देयर ओन रेप्लिकेशन। दिस प्रॉपर्टी इनेबल्स द मल्टीप्लाई एंड एग्जिस्ट इन हाई कॉपी नंबर। फिर वही सेम चीज सिलेक्टेबल मार्कर जीन इसके अंदर होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स generally contains restriction sites that permits insertion of gene of interest। तो हमको पता है कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट क्या होती है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट्स पाई जाएंगी और जिससे हम कट करके आसानी से अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें डाल सकते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब ये सारा क्लोनिंग वेक्टर का जो पहले वाले पॉइंट्स थे वो सारे आपके क्या हैं, वो जनरल पॉइंट्स हैं। तो सब में आपका मतलब सिमिलर काइंड ऑफ होगा। अब यहाँ पे देखते हैं किस कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखोगे देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, प्लाज्मिड, वायरल या फिर बैक्टीरियोफाज वेक्टर, कॉस्मिड, फाज्मिड एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी इसमें जो है डिवाइड किया गया है। अब इनको मैंने छोटा छोटा यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है। प्लाज्मिड में जैसे कि ये मैंने अभी बताया सेम वही है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए है दैट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली इन बैक्टीरियल सेल, इजी टू मैनिपुलेट। तो ये जीन क्लोनिंग में, प्रोटीन एक्सप्रेशन में भी, ट्रांसफॉर्मेशन और बैक्टीरिया में भी कभी जो है यूज कर सकते हैं। वायरल बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स, लेम्डा फेज वेक्टर्स। हम लोग देखते हैं कि एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो इन्फेक्ट करने के बाद क्या करता है, वो अपना जेनेटिक मटीरियल उसके अंदर डाल देता है और उस जेनेटिक मटीरियल जो बैक्टीरिया की मशीनरी है उस पर वो कब्जा कर लेती है एक तरीके से।
और अपना बैक्टीरिया वाले वायरस वाले पार्ट बनाना शुरू कर देती है। हम लोगों ने देखा था पिछले क्लासेस में, जब हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, बैक्टीरियोफाज वाला किसमें होता है, ट्रांसफर ट्रांसडक्शन। तो यही वाला जो है हम एज ए टूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेमडा फेज वेक्टर। efficient gene delivery in eukaryotic cells can carry larger DNA fragment। तो यहाँ पे स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट जाता है, यहाँ पे लार्जर जाता है, इससे बड़ा साइज हो जाएगा। और यहाँ पे जीन थेरेपी, वैक्सीन डेवलपमेंट काफी जगह पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज का मिक्सचर कॉम्बिनेशन होता है। तो उस वाले में कॉस्मिड में क्या होता है, लेमडा बैक्टीरियोफाज को यूज किया जाता है और प्लाज्मिड में M13 को फाजेस को यूज किया जाता है। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। और इसके अलावा फिर कई फीचर्स होंगे, हम लोग आने वाली क्लासेस में भी देखेंगे उसको। प्लाज्मिड कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मिड एंड लेमडा फेज बैक्टीरियोफाज, सो दे कैन एकोमोडेट लार्जर डीएनए देन द ट्रेडिशनल प्लाज्मिड। मतलब और लार्जर साइज का डीएनए, क्योंकि जीन का साइज बड़ा हो जाएगा तो हमें इस तरह के वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, वो वाले नॉर्मल वेक्टर से वो नहीं आएगा। तो मेकिंग देम यूजफुल फॉर जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन। अभी हम लोगों ने जीन लाइब्रेरी वाला देखा था टर्म, यहाँ पे पूरा का पूरा जीनोम की लाइब्रेरी बन जाती है। मतलब इसमें नंबर ऑफ जीन्स है बढ़ जाएंगे आपके, उसकी आप लाइब्रेरी बना सकते हो। तो इससे क्या है, क्लोनिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जनरली इसको जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं इन द केस ऑफ प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड भी इसी तरह हाइब्रिड वेक्टर है दैट कंबाइंड फीचर ऑफ प्लाज्मिड एंड M13 फेजेस। अब आगे हम लोग देखेंगे सब चीजों को, आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसमें। दे रेप्लिकेट एज ए प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया कैन बी पैकेज इनटू फाज। फिर इसके अलावा एक और आती है कैटेगरी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक एंड यैक। तो ये क्या है, इसमें और ज्यादा बड़े साइज का लार्ज डीएनए इंसर्ट करा सकते हैं हम लोग, सुटेबल फॉर क्लोनिंग इंटायर जीन्स और जीनोमिक रेंज। तो लंबी बड़ी बड़ी जीनोमिक स्टडीज हैं, उसके लिए ये बहुत सुटेबल वेक्टर्स होते हैं। और ये कंबाइन टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें सोर्स, एप्लीकेशन और ये इंसर्ट कितने साइज के यहाँ पे आप देख पा रहे हो। प्लाज्मिड का साइज बहुत कम होता है, फिर यहाँ से साइज बढ़ता हुआ चला जाता है। फिर यहाँ पे बैक वाले में 70 to 300 kb किलो बेस पेयर का जीन डाल सकते हैं, मतलब ये साइज होता है। फिर यहाँ पे 100 to 1000 kb का, मतलब 1 MB तक का मेगा बेस पेयर का जीन डाल सकते हो याक में। फिर एक होता है मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैक, उसमें 100 to 1 MB से ज़्यादा। तो जितने बड़े साइज का जीन होता जाएगा वैसे ही वेक्टर आपका चेंज होता जाएगा।